अयोध्या राम मंदिर की घटना। 45 किलोमीटर दूर से रोज अर्पिता फूलों का गट्ठर लेकर बसों के धक्के खाते हुए सुबह सुबह अयोध्या पहुंचती और लोगों के पीछे भाग भाग कर फूल बेचा करती और उसके बाद शाम को फिर बसों के धक्के खाते हुए अपने घर पहुंचती और इस तरीके से वो अपने परिवार के साथ लोगों को पेट पालती थी। एक दिन वह सरयू नदी के में स्नान करने वालों के पीछे अपने फूल लेकर दौड़ रही थी कि उनका बेचने के लिए। तभी वह एक लड़के का चेहरा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्पिता उस लड़के से छुप जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब वो लड़का स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसता है और नदी की गहराइयों में जाता है तो उस लड़की की चिंता बढ़ जाती है। वो उसको रोकना चाहती है क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका पति था जिसने पिछले 4 सालों में उसको छोड़ रखा था। लड़के का नाम अतुल था। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या में लोगों की भीड़ कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे में एक लड़का जिसका नाम अतुल था, वह अमेठी जिले का रहने वाला था। अयोध्या से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। वह नई कार लेता और खुद 3 दोस्तों के साथ अयोध्या दर्शन करने का प्लान बनाता है। 20 फरवरी 2024 के दिन सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकलते और उसके बाद उनका प्लान होता है कि पहले जाएंगे और नदी में स्नान करेंगे और उसके बाद अयोध्या में घूमेंगे। यह चारों दोस्त जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो गाड़ी को पार्किंग में लगा देते हैं और प्लान के मुताबिक पहले यह सरयू नदी के स्नान करने के लिए जाते हैं। नदी के किनारे सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके पीछे फूल बेचने वाले लोग जाते हैं। अर्पिता भी उसी घाट पर फूल बेचा करती थी। जब वह अतुल और इनके दोस्तों को देखती तो उनके पीछे लग जाती कि साहब फूल ले लो भैया, फूल ले लीजिए, सरयू माता अर्पित कर दीजिए, आप सुखी रहेंगे, आपके बच्चे, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपको सरयू माता आशीर्वाद देगी। उसका दोस्त रुक जाता, वो उससे कहता कि कितने का फूल आप दे रही हैं। वो कागज़ की प्लेट में थोड़ा सा फूल रखी हुई थी। वो बोली सर ये 10 रुपये का है। तो उसका दोस्त बोलता कि ऐसे मुझे 4 जगह दे दो। अब वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता कि अरे भाई फूल तो ले लो। और जब वो पीछे मुड़कर देखते और अर्पित उनमें अतुल का चेहरा देखती तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको देखते ही वह गायब हो जाती है, छुप जाती है और अतुल भी उसका चेहरा देखता है तो भी हैरान रह जाता है। वो 20 कदम की दूरी पर पहुंच चुका था, नदी के एकदम किनारे पहुंच चुका था तो तुरंत वापस आता है और अर्पिता को उसकी नज़रें ढूंढने लगती है, लेकिन अर्पिता फूल देने के बाद गायब हो चुकी थी। जब उसका दोस्त जेब से पैसे निकालता है और जब देने लगता है तो देखता है कि वह फूल वाली वहाँ से गायब थी। कहता है कि अरे यार ये फूल देने वाली कहाँ चली गई, बताओ पैसा लेना भूल गई। अतुल को लगता है कि वह अर्पिता भी या आँखों का कोई भ्रम था या कोई आँखों का धोखा था। वो फिर उसको इधर उधर देखने लगता है लेकिन अर्पिता नहीं नज़र आती है। बहुत बेसब्र से अतुल उस लड़की को इधर उधर देखता है, लेकिन सैकड़ों लोगों के भीड़ में वो भी जब कोई आपसे छुप रहा हो, किसी को ढूंढना यह मुमकिन नहीं है। वह वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद वो नहाने चले जाते हैं। वह लोग अपना कपड़ा निकालते हैं, एक तरफ रख देते हैं और वह चारों दोस्त सरयू में स्नान करने के लिए उतर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के अंदर जोश कुछ ज़्यादा ही था। धीरे धीरे गहराइयों में चले जाते क्योंकि किनारे जो पानी था वो लोग हलचल में थोड़ा मटमैला हो चुका था तो साफ पानी जाकर नहाने, लेकिन पानी का बहाव तेज था। अर्पिता उनके पास आती है और छुपकर अतुल को निहारने लगती है क्योंकि 4 साल बाद उसको देख रही थी कि वो अतुल को देखती है। छाती भर पानी था, वो चला गया। अर्पिता अतुल को लेकर चल लगी और तभी एक लड़के से कहती है कि इधर आओ बाबू, उन लोगों को बोलो कि ज़्यादा पानी में ना जाए वरना बहाव ज़्यादा है, वो लोग किनारे में ही नहाए। लड़का जोर से कहता है भाइयों इतनी गहराई में मत जाओ, नदी का बहाव तेज है। कुछ लोग तो किनारे आ जाते हैं लेकिन अतुल वहीं खड़ा रहता है, बल्कि वो और गहराई में जाता है। जब लड़का बोलकर चला जाता है लेकिन अर्पिता की टेंशन बढ़ जाती है। वो खुद पानी में चली जाती है और ज़ोर से अतुल को आवाज़ लगाती है कि आपके मना किया जा रहा है तो आपको इतना पानी में क्यों जा रहे हो। अब अतुल अर्पिता की तरफ देखता है। पानी की खड़ी होकर वो एक सामान्य सी साड़ी पहने हुए अतुल को और गहराई में जाने के लिए मना कर रही थी तो अतुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको देखकर अर्पिता भी रोने लगती है और रूंधे हुए गले से कहती है कि आप इधर आ जाओ ना, उतनी गहराई में क्यों जा रहे हो। बहुत सारे लोग अर्पिता को देखने लगते हैं। जो उसके दोस्त होते हैं वह भी अर्पिता की तरफ देखने लगते हैं। जिस पत्नी का अतुल्य ने 4 साल छोड़ रखा था, वो जो दर दर
की ठोकरें खा रही थी। अभी भी उस पत्नी के दिल में उसके लिए इतना प्यार था, यह देखकर वह खुद भी संभाल नहीं पाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसको रोता देख उसके दोस्त घबरा जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके संभालते हुए कहते हैं, यह तो फूल वाली है, इसे तू जानता है क्या? कौन है यह? तो कहता है कि यह तो मेरी पत्नी है, जिससे 4 सालों से अलग रह रहा हूँ। 4 सालों के बाद मैं इसे देख रहा था तो एक दोस्त कहता है कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि ये अपने पैसे मांगने के लिए आ रही है। उसके दोस्त भी हक्का बक्का रह जाते हैं, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अर्पित को देखते हैं जो एक समान सी साड़ी पहने हुए घुटने भर पानी में खड़ी थी। वो लोग अतुल को लेकर आते हैं, अर्पिता उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तो उसके बाद ये लोग उन दोनों के समझाते बुझाते हैं। तभी एक 12-13 साल का लड़का आता है और अर्पिता से कहता है, दीदी दीदी फूल कहाँ खो गया? 2-3-4 लोग वहाँ पर हैं, उनको मैं ले जाकर फूल बेचूं। फूल लेकर वो लड़का चला जाता है। अतुल अर्पित से कहता है कि तुम्हारा घर तो यहाँ 40-45 किलोमीटर दूर है, तुम यह कब से काम कर रही हो? क्या हाल तुम्हारा? घर सारे लोग कैसे? उसके अर्पिता कहानी सुनाती है। उसके सुनाने के बाद सभी की आंखें नम हो जाती है। फरवरी 2019 में अतुल और उस अर्पिता की शादी हुई थी वाले दिनों के दोनों पक्षी बारातियों धारतियों मारपीट हो जाती है। मारपीट इतना भयंकर होता है कि जिस डांस के लेकर शुरू हुआ मामूली सा झगड़ा धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले लेता है। दोनों के पक्षपाती चोट लगती है, आ जाती है शादी के ये बिना ही बारात लौटने। लेकिन जब कुछ लोग बीच में पड़ते हैं तो किसी तरीके से शादी होती है। लेकिन शादी के बाद जब अर्पिता अपने ससुराल जाती है तो अतुल के घर पर उसके वहाँ सम्मान नहीं मिलता है। उसकी हकदार भी शादी को अकेले ही दिन उसकी माता, उसके पिता, उसकी बहनें सब शुरू करती हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम उसके पर लगाते हैं। एक हिसाब से उसके गांव का बदला अर्पिता से लिया जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से उस घर पर रहती है क्योंकि अतुल अर्पिता से प्यार करता था और इसीलिए वह अपने ससुराल में 6 महीना तक सबकी बातें सुनते रही, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। अतुल के मेडिकल स्टोर से दुकान भी अच्छी खासी चलती थी, बहुत सारे पैसे थे, हिसाब से वो लोग अमीर थे। और अर्पिता के पिता मुंबई में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। अर्पिता बहुत खूबसूरत थी, इसलिए इन दोनों की शादी हुई। लेकिन यह गरीबी थी तो इसलिए उसे 2 के बजाय 10 बातें सुनाई जाती थी। के बाद वह अपने मायके जाती, उसको कोई लेने नहीं गया। अतुल को भी मना कर दिया गया कि वह लड़की इस घर में नहीं आएगी, तुम्हारी शादी होगी 6 महीने बाद। उसके पिताजी को जब मुंबई में काम करते वहीं इकलौते उस परिवार का पालन करता थे, एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और इस वजह से पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। इस परिवार में अब उसके दादा दादी, उसके माता पिता, बहन को की 18 साल की थी समय उसका शादी हुई थी। उसके एक 12-13 साल की, 1 साल की, मिलाकर 7 साल लोगों थे। लेकिन उसके पिता के मरने के बाद कोरोना काल भी आ जाता है। इन लोगों का हालत बुरा हो जाता है, इतनी बर्दाश्त स्थिति जाती है कि इन लोगों के खाने तक के लाले पड़ जाते हैं। उस घर की सबसे बड़ी वही लड़की थी। वह दिन रात चिंता रहने अपने परिवार को कैसे पेट पालना है, उसकी को कभी कभी मजदूरी मिल जाती थी लेकिन उसे गुजारा करना नामुमकिन था। 2022 आ जाता है, उस आखिर महीना चल रहा था, तभी अर्पिता के घर पर एक व्यक्ति ऐसे ही चला जाता है जो कि अयोध्या से घूम कर गया था। अर्पिता ने अपने नल के पास बहुत सारे फूल लगा रखे थे, सारे खिले हुए थे। वे व्यक्ति उन फूलों को देखकर कहता है कि अयोध्या में इतने महंगे फूल हैं कि अगर इतने फूल ही पर जाकर बेच दो तो कम से कम 1000 रुपये रोज मिल जाएंगे, कहकर वो चला गया। लेकिन अर्पिता के दिल में यह बात बैठ गई। अगले दिन सुबह सुबह सारे फूल तोड़ लेती और अपने एक छोटे भाई को, जो कि उस समय 10-11 साल का हो चुका था, उसको लिवा कर अयोध्या चली जाती है। उसके पास 10-15 फूलों थी, उसको बेच शाम को आई तो बड़ी खुश हुई। और उसके बाद लेकिन जो घर पे जो फूल ख़त्म हो चुके थे, उसने पता लगाया कि फूल कहाँ मिलता है। तो उसका एक भाई जो उसकी उम्र 15-16 साल हो चुका था, वो मंडी में गया पता लगाने के लिए कि फूल कहाँ मिलते हैं। उसको रोज़ वो 20 किलो 25 किलो फूल खरीद ले आता। अर्पिता और उसका छोटा भाई उन फूलों को बस पर लाते और उसके बाद सुल्तानपुर से जाकर अयोध्या में बेचते। 1 साल से ये लोग यही काम कर रहे थे। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से और लोग अपने लोगों से उनके फूलों और खपत बढ़ती गई। 10 किलो
फूल बेचने लग गए थे। वो लोग का गुजारा हो रहा था। अर्पिता बहुत ही खूबसूरत थी। नज़रों से बचने के लिए खुद को बहुत सामान्य दिखाती थी। नॉर्मल सी साड़ी पहनती थी। 25 साल की उम्र में वह खुद को 45 साल की तरह रखती थी और अपने भाई को भी अपने साथ में रखती थी ताकि उसे कोई कुछ न कह पाए, ताकि रास्ते में उसको कोई परेशान न करे। उस दिन भी वही नदी पर फूल ही बेच रही थी कि अतुल को देखती और अपनी बताने अतुल भी रोने लगा। सारे लोगों की आंखें नम हो जाती है। उसके दोस्त बोलते हैं, अतुल बता यार, इसमें भाभी जी की कहाँ गलती है? इनसे कौन सी गलती हो गई जो इस तरीके से तुम लोगों ने इनका दर दर ठोकर खाने पे मजबूर कर दिए? तुम लोग इनको छोड़ दिए, क्या गलती है इनकी? तू बता। तू तो पढ़ा लिखा आदमी है। अपने माँ बाप को बोलना चाहिए था, अपने बहनों को डांटना चाहिए था, लेकिन तूने इतनी अच्छी लड़की को इस तरह से छोड़ रखा था। ये लोग कहते हैं कि अब जब तू संभल का जा, भाभी जी को लेकर घर जा। दोस्त उसके कई ऐसे तरीके से अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन अर्पिता जाने से मना कर देती है। वह बोलती है, अपने परिवार में मैं ही पेट इस सब का भरती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे अपनी बहन की शादी भी करनी है, नहीं जा सकती। लेकिन उसके दोस्त ने उन्होंने कहा कि आप अपने परिवार की टेंशन मत लो। आपका जो भाई है 16-17 साल का हो चुका था, उसको हम अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भाभी जी इतना टेंशन मत लो, अब आप इतना मत सोचो। अपने बहुत मेहनत कर लिया, इतना तो कोई कर ही नहीं जाएगा। उसके बाद वो लोग और उसके अयोध्या रुक जाते ही, और जब सब लोग सुल्तानपुर अर्पिता को घर जाते हैं, जब उसके घर वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सारी बात पता चलती है। उसके बाद वहाँ के नॉर्मल सी उसकी विदाई होती है। वो लोग फिर अयोध्या आ जाते हैं। उसका दोस्त अपनी भी गाड़ी मंगा चुका था और फिर इन 2 गाड़ियों में ये सारे लोग बैठकर अर्पिता के घर जाते हैं। उसके घर वाले देख हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब उसके दोस्त उसके पीछे खड़े, उन्होंने उसको समझाया। अतुल अपने पत्नी की पाकर बहुत खुश हुआ, अपने दोस्तों को लाख लाख धन्यवाद देता और सबके। इसके बाद यह दोनों पति पत्नी अब बहुत ही आराम से रह रहे थे। ऊपर वालों से दुआ करूंगी कि इनके जीवन में अब कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए, और यह कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो